31 जुलाई को मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा तोता जॉनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जॉनी मेरे लिए क्या था ये अल्फाजों में बताना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बस इतना कहूँगा कि वो मेरे लिए बहुत अजीज़ था। अपने हाथों से उसको खिलाया, उड़ना सिखाया। तोते मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जॉनी से मेरी उनसियत कुछ ज़्यादा ही थी। जॉनी इस दुनिया से कैसे गया वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उस दिन मैंने अहद कर लिया था कि अब मैं अपने तोतों पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो गया था। हालांकि मेरे पास 2 और भी तोते हैं, मैंने उनके पास भी जाना छोड़ दिया था। कोई भी चीज़ जो तोतों से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से परिंदों से रिलेटेड हो, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं हमेशा वापस से उसी दिन में वापस जा रहा था जिस दिन जॉनी गया था। मैं उसी कर्म में बार बार मुब्तला हुए जा रहा था। हालांकि मेरे पास और बहुत सारी कहानियां थीं जो मुझे आपको सुनानी थी, बहुत सारे आइडियाज़ थे जिन पे मुझे काम करना था, लेकिन मुझसे वो कोई भी काम नहीं हो रहा था जिससे मुझे करने से दिल से खुशी होती हो। शायद आप सोच रहे हो कि भाई एक तोता ही तो था, ऐसा भी क्या गम ले लिया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अटैचमेंट ये चीज़ देख कर नहीं होती कि वो इंसान है या जानवर, वो बस हो जाती है। और मैं हर तरह किसी तरीके से उस दिन को किसी भयानक ख्वाब की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था। जॉनी के जाने के कई दिन बाद मैंने एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश की और मैंने एक नया ड्रोन लिया था, उसकी तस्वीर लेके अपने इंस्टाग्राम पे लगाई और लोगों से पूछा मैं इसका क्या नाम रखूं। तो किसी ने कहा इसका नाम ईगल रख दें, किसी ने इसका नाम का उड़ने वाली मशीन रख दें, और मुझे बहुत सारे लोग तरह तरह के नाम सजेस्ट करने लगे और मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। फिर अचानक से मुझे एक मैसेज आया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसका नाम रख दें जॉनी। मैं जो इतनी मुश्किल से अपने आप को उस माइंडसेट, उस दिन से निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं वापस उसी स्टेट में जाने लगा। और फिर एक और लड़की ने भी मुझे कहा कि यार आपका जो पेट चला गया था ना, उसका नाम था जॉनी, तो इसका नाम भी रख दें जॉनी। और फिर देखते ही देखते मेरे इनबॉक्स में इतने सारे लोगों ने मुझे नाम सजेस्ट किया और वो था जॉनी। शुरू में तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि लोगों को मैं एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब हर कोई मुझे वही नाम सजेस्ट कर रहा है जिससे मुझे इंतहाई तकलीफ पहुंचती है। लेकिन इतने सारे लोगों ने मुझे जॉनी नाम सजेस्ट किया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़रों के सामने वो पहलू आने लगा जो शायद मेरी नज़रों से ओझल था। जॉनी मेरे पास 278 दिन रहा और मैं उन 277 दिनों को भुला के, जब वो मेरे पास था, जब वो अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ था और मुझे इतनी सारी खुशियाँ देता था, मैं उन सारे दिनों को भुलाकर उस एक दिन को उससे एसोसिएट किए बैठा था जिस दिन वो मुझसे बिछड़ा था। बाकी जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वो उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे, और एक मैं था कि उसकी सारी खुशियाँ, वो सारी यादें, वो सारी प्यारी बातें उसकी, उन सब को भुलाकर उसको बस एक उस दिन से जोड़े बैठा था जिस दिन वो मुझसे बिछड़ा था। और फिर मैंने सोचा कि हम आम जिंदगी में भी तो यही करते हैं कि जब हमारा किसी से ताल्लुक़ ख़त्म होता है, तो बजाय इसके कि जब हमारा उससे रिश्ता था, उसके साथ हमारा इतना अच्छा वक्त गुजरा था, उन सबको ही अक्सर भुला के हमेशा हमको उसको उस आखिरी नुक्ते से याद रखते हैं जहाँ से हमारा उससे ताल्लुक़ ख़राब या ख़त्म हुआ था। उस शख्स को हम हमेशा बुराई से वाबस्ता रखते हैं और उसको जब भी सोचते हैं हम खुद अपने आप को अज़ियतों में डालते हैं। उस दिन मैंने जॉनी की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना सीखा। मैंने सोचा कि मैं क्यों उसके नाम से गम को और रंज को याद रखूं। उसने मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाया, इतनी खुशियां दी। अब मैं हरगिज़ उन सारे दिनों को, उन सारी खुशियों को भुलाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ इस वजह से कि अब वो मेरे पास नहीं है। ना सिर्फ मैं जॉनी को याद रखूंगा, याद करूंगा, बल्कि फ़ख्र करूंगा कि जॉनी मेरा तोता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, जॉनी साहब एक सुपरस्टार थे। अगर आपको नहीं पता कि जॉनी कौन था, तो यहाँ पर एक वीडियो लगी हुई है जुनूनी जॉनी, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए